फाइट डीमंस। बदरूहों से कैसे लड़ा जाए या दुष्ट आत्माओं पर कैसे गलबा हासिल किया जाए। आज का हमारा तमाम टॉपिक डीमंस के बारे में है, दुष्ट आत्माओं के बारे में है और बदरूहों के बारे में है। शैतान पर किस तरह गलबा हासिल किया जाए, या दूसरे लफ्जों में ये कहना कि किस तरह बदरूहों से, दुष्ट आत्माओं से लड़ा जाए और इन पर फतह याबी हासिल की जाए। आज के इस उन्वान पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर बढ़े, मेरे अजीजों, अगर आप मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बाइबल की रूह से नए हैं तो आप काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी हौसला अफजाई करेगा कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत इसी तरह से सरंजाम देता रहूं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, जब बदरूहों की बात आती है, एक इंसान इनका जिक्र सुनते ही सहम जाता है, क्योंकि इस शख्स ने ड्रामों में, फिल्मों में इनके मुतालिक जो देखा होता है वो उस पर खास गौर करता है और उनको जोरावर जानकर उनका खौफ दिल में बिठा लेता है। लेकिन अगर आप मसीही हैं तो जान लीजिए कि ये बदरूहें, ये दुष्ट आत्माएं, ये बुरी रूहें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपका ईमान उस हस्ती पर है जो इलाही शख्सियत है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, चाहे वो आसमानियों का हो या जमीनियों का हो या जमीन पर के नीचे रहने वालों का हो। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूँ खुदा के प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की। अगर आप मसीही हैं तो आप मुबारक हैं। खुदावंद आपके ईमान को खुदा के बेटे यीशु मसीह पर बढ़ाने में मदद करे। अगर आप यीशु मसीह के साथ वफादार हैं तो ये बुरी अरवाह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हालेलुया। आइए सबसे पहले बदरूहों की हकीकत क्या है उनके बारे में जान लेते हैं और उनके बारे में जरूरी बातों को जिक्र में जरूर लाएंगे, और ये सब बातें आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलने वाली हैं। मेरे अजीजों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बदरूहें, डीमंस, दुष्ट आत्माएं, दरअसल वो फॉलन एंजल्स हैं, वो गिराए हुए फरिश्ते हैं जिन्होंने खुदा के खिलाफ बगावत की और खुदा से शिकस्त खाकर वो जमीन पर आए। तो उन बदरूहों ने, जो पहले फरिश्ते कहलाते थे, खुद को बुराई की कुव्वतों में, बुरी अरवाह में बदल लिया, जो हमेशा खुदा की दुश्मन रहती हैं। उनमें एक और खास फरिश्ते की मालूमात भी हर एक ईमानदार को हासिल होना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि लूसीफर, जो कि खुदा का मुकर्रब फरिश्ता था, जो वर्शिपर एंजल था, उसी ने दूसरे फरिश्तेगान को खुदा के खिलाफ उभारा और खुदा ने लूसीफर समेत उन दूसरे फरिश्तों को अपने हुजूर से खारिज कर दिया। तब से आज तक लूसीफर ही शैतान कहलाता है। मेरे अजीजों, जैसे कि हमारा अनवान था, हमारा टॉपिक था कि हम किस तरह डीमंस, बदरूहों पर गलबा हासिल कर सकते हैं, तो अब बात करते हैं इस सवाल। मेरे अजीजों, बदरूहों को कमजोर करने के लिए और उनको निकालने के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा दुआ में ठहरने वाला शख्स, रोजा रखने वाला शख्स और वो तमाम लोग जो गैर जुबाने में दुआ करते हैं, जिस तरह की रूह कुदस उनकी रहनुमाई करता है, यही वो लोग हैं जो बदरूहों को निकाल सकते हैं। मेरे अजीजों, अगर आपकी रिफाकत खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ है तो वो आपको इख्तियार देगा ताकि आप डीमंस को निकाल सकें। इसलिए आपका खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ रिफाकत में रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि बदरूहें यीशु मसीह से ही डरती हैं। अगर आपकी रिफाकत खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ है तो वो अपने शागिर्दों की तरह आज आपको ये इख्तियार देता है कि बुरी अरवाएं ना सिर्फ आपके एनवायरनमेंट को छोड़ दें, आपकी जिंदगी को छोड़ दें, बल्कि आप दूसरों के लिए भी बायसे बरकत हो सके और दूसरों के अंदर से भी एग्जॉर्सिज्म कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, इस बात को खास ध्यान में रखिए कि बदरूहें ऐसे ही किसी शख्स को नहीं वर्गलाती। अगर वो एक इंसान के पीछे आ रही हैं, उसकी जिंदगी में मौजूद हैं, तो ऐसे शख्स ने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा जिसने उन बदरूहों को इजाजत दी कि आए और आपकी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ड्राइव कर सकें। इस हकीकत पर गौर करेंगे। पहली बात यह हो सकती है कि आपकी जिंदगी में शैतान की कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसे आप छोड़ने से इनकार कर रहे हैं कि आपसे दूर हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर कोई नशा आवर चीज आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लेते हैं तो नशा शैतान की प्रॉपर्टी है जो खुदा की नाफरमानी करते हुए आप अपने बदन को खोखला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और नशा गुनाह है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि शैतान शुरू ही से गुनाह करता रहा है। इसी तरह कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शैतान की प्रॉपर्टी की सूरत में हमारी जिंदगियों में मौजूद हो। इसलिए बदरूहें भी आपकी जिंदगियों को छोड़ने से इनकार करती हैं। यही वजह है कि लोग हमेशा इस बात का गिला करते हुए नजर आते हैं कि मैंने इब्लीस नहीं छोड़ता, इब्लीस मुझे नहीं छोड़ता। अगली वजह यह हो सकती है कि आपने अपने इंसेस्टर्स, अबाउ अजदाद के गुनाहों को, अपने खानदान के गुनाहों को और अपने उन गुनाहों से तौबा ना की हो जो आपने मसीह को जानने से पहले किया करते थे। अगर अबाउ अजदाद के गुनाहों की बात की जाए तो हम में से बेशतर ऐसे हैं जिनका मजहब पहले हिंदू मत था। हम में से कई पहले बुत परस्त थे। हमारे दादा परदादा ने मसीह को कबूल तो किया, मगर अपनी रसूमात को, जो मसीह के कलाम के बिल्कुल बरक्स हैं, उनको नहीं छोड़ा और खुदा के कलाम पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दी, और लगातार गुनाह करने के बायस अपनी डेली लाइफ में बदरूहें आपको कभी नहीं छोड़ती, और यही इसकी खास वजह है। अगर आप अपनी हरकतों से जो गुनाह कहलाती हैं, जो बदी कहलाती हैं, बाज नहीं आते, तो आप बदरूहों को अपनी डेली लाइफ में बाज नहीं आते, तो याद रखें कि डीमंस, बदरूहें, दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगियों को नहीं छोड़ती,
बल्कि आप खुद उनको अपनी जिंदगियों में वेलकम करें। अगली बात जो बहुत खास बात है, जिसका जिक्र करना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, वो ये है कि मुमकिन है जब आप बहुत छोटे थे तो आपको तारीकी की बादशाह को डेडिकेट कर दिया गया हो, और ये तब हुआ हो जब किसी सियाने के पास, किसी आमिल के पास, किसी जादूगर के पास आपको ले जाया गया हो। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। सिर्फ बाइबल मुकद्दस का खुदावंद जिंदा खुदा है, यहोवा पाक खुदा उसका नाम है, उसी की आस रखी जाए। किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, खुदा आपके तमाम मामलात को रिजॉल्व कर सकता है। अगर आप किसी सियाने के पास गए हैं, किसी आमिल के पास गए हैं, किसी पीर के पास गए हैं, तो याद रखिएगा वो ये सब चीजें मोकलात की मदद से करते हैं, जो कलाम की इब्तिदा में मैं आपको बता चुका हूँ कि गिराए हुए फरिश्ते हैं, और दूसरे मज़ाहिब में उन्हीं ने खुद को मबूद बनाकर पेश कर दिया है। बदरूहों की एक इंसान की जिंदगी से ना जाने की वजह वो लानतें भी हो सकती हैं, वो कर्सेस भी हो सकती हैं जो खानदान से ताल्लुक रखती हैं, और नस्ली लानतें जो एक इंसान की जिंदगी में राइज होती हैं। मेरे अजीजों, अगर आज आपने खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो उसे कबूल कर लीजिए, क्योंकि उसी ने तमाम इंसानियत की कर्सेस उठा ली थी। जैसे ही आप खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो सबसे पहले आपकी ऊपर पड़ी हुई तमाम लानतें जो आपके खिलाफ हैं, जो आपकी डेस्टिनी को स्पॉइल करने के लिए आपकी लाइफ में राइज है, वो आपकी लाइफ से दूर की जाती है। तो आज ही खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल कीजिए। अगली बात, और अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं अपने तमाम सामीन से, अपने तमाम ऑडियंस से, जिसमें मेरी बहनें भी शामिल होगी, भाई तो मौजूद होंगे, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, और वो ये है, और गुनाहों में गुनाह अजीम है, इसलिए इसका जिक्र करना नहायत जरूरी समझता हूँ, और वो गुनाह है जिनसी ताल्लुकात कायम करने का गुनाह, यानी कि सेक्स बिफोर मैरिज, या किसी ऐसे शख्स के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाने के बारे में जो आपका जीवन साथी ना हो। बदरूहें ऐसा शख्स की जो ऐसे गुनाह करता है उसको फॉलो करती हैं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अगर एक इंसान ने जिनसी गुनाह किया है, सेक्सुअल सिन किया है, या ये गुनाह उस इंसान की जिंदगी में एक्टिव है, ऐसे इंसान की जिंदगी में बदरूहें जरूर होंगी जो इससे बुरी तरह की जिनसी गुनाह करवाती हैं। मसलन मैस्टरबेशन, खुदलज़्ती, और वो अमल जो फहाशा फिल्मों में दिखाया जाते हैं। ऐसे शख्स को भी तौबा करने की जरूरत है कि वो खुदा के ज़रूर तौबा करे और यीशु मसीह को इजाजत दे कि जिस तरह उसने मरियम मगदलीनी से 7 बदरूहें निकाली, आज जिनसी गुनाह करने वाले में मौजूद बदरूहों को भी निकाले जिनका वो गुलाम बना हुआ है। सो आज ही खुदा के कलाम के ताबे हो जाइए और खुदा पर ट्रस्ट कीजिए। सो मेरे अजीजों, अगली बात ये थी कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डीमंस, हम खुद को डीमन से, बदरूहों से किस तरह बचा सकते हैं। मेरे अजीजों, रात को सोने से कबल दुआ करना हरगिज ना भूलिए, और कोशिश की जाए अगर आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो सोने से कबल खुद को यीशु मसीह के खून में छुपा लीजिए, क्योंकि शैतान ज्यादातर रात के वक्त ईमानदारों पर हमला आवर होते हैं, जब हमारी रूहें इनएक्टिव होती हैं, बेअमल होती हैं और बहुत कम अलर्ट होती हैं। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 25 आयत का मुताला करें तो लिखा है कि मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। मेरे अजीजों, रात के वक्त शैतान आप पर हमला आवर हो सकता है, इसलिए खुद को खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून में छिपाना बेहद जरूरी है। मेरे अजीजों, बदरूहें खास तौर पर उन लोगों की तरफ रागिब होती हैं जो हमेशा डर और खौफ में जिंदगी बसर करते हैं। किसी भी अनजानी शय का खौफ तारीकी की दुनिया के सामने इबादत तस्वर किया जाता है। अगर एक शख्स को बदरूहों के बंधन से छुटकारा पा भी जाए, अगर वो बार बार खौफ करेगा या करेगी तो पर बदरूहें वापस आ सकती हैं। इस मामले में डर को अलविदा कहना जरूरी है। हिम्मत रखें और खुदा पर अपनी हिफाजत के लिए मुकम्मल भरोसा करें। अगली बात, जब एक बदरू एक बदन को छोड़ती है तो वो पूरी कोशिश करती है कि इस बॉडी में वापस आए, और अगर एक इंसान दोबारा गुनाहआलूदा जिंदगी में वापस लौट गया है तो बदरू भी दोबारा इस शख्स की जिंदगी में आएगी, चाहे आप किस किस्म का गुनाह क्यों ना कमिट करते हो। हर एक गुनाह के साथ कोई ना कोई बदरू एसोसिएटेड है। तो मेरे अजीजों, गुनाह को अवॉइड कीजिए, गुनाह को खेल मत जानिए, गुनाह खुदा का दुश्मन। कभी भी किसी जादूगर या शैतान के पुजारी के वास्ते दुआ ना करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तरह तरह की कुर्बानियां अपने अपने देवताओं के आगे गुजरानी होती हैं और अपने अपने घरों में शैतानी मज़बा लगाए होते हैं। और जब आप दुआ करते हैं तो अपने वास्ते दुआ करें और खुदा के लोगों के वास्ते दुआ करें, ताकि खुदा उन सब की हिफाजत निगरानी करे जो इस पर इत्तेकाद रखते हैं। तो मेरे अजीजों, अगली बात यह है कि आफ्टर ऑल क्यों मसीहियों में और बदरूहों में हमेशा जंग जारी रहती है। ये एक बहुत अहम सवाल है और ये एक मसीही को पता होना बेहद जरूरी है। तो इसका जवाब यह है कि जब बागे अदन में माँ हवा और आदम ने शैतान की ताबेदारी की तो ये जंग वहीं पर वाक़या हुई। याद रखिए, शैतान की नस्ल
वो बदरूहे हैं और औरत की नस्ल मसीही हैं, यानी कि हम। सो जंग का ऐलान बागे अदन में ही हुआ था और खुदा की जंग हमेशा शैतान के साथ रहेगी। बदरूहे एक इंसान में रूहानी जाल के जरिए भी दाखिल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक शख्स किसी खुराक में या खाने में कोई ऐसी चीज अपने अंदर ले जाए जैसे किसी पीर फकीर जादूगर ने अपनी पढ़ाइयों से अनॉइंट किया हो, तो बदरूहें खुराक के साथ मुंसलिक कर एक शख्स के अंदर मुंतकिल की जा सकती हैं, जैसा कि फिल्मों और ड्रामों में आप सब देखते हैं। बातें तो बहुत है जिनको बदरूहों के हकायक के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन बात यह कि हम इन पर गालिब किस तरह आए। हमारे रूहानी जंग के लेवल के मुताबिक खुदा हमारे लिए अपने पाक फरिश्तेगान को भेजता है ताकि मसीहियों की मदद करें जब वो रूहानी जंग करने के लिए आमादा हों। सो मेरे अजीजों, याद रखिएगा आपकी और बुराई की कुव्वतों की जंग है और आपको इस जंग को लड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है और खुदा के साथ अपने रिलेशन को डीप करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी रिफाकत आज खुदा के साथ कमजोर है तो उस रिफाकत को और भी मजबूत कर लीजिए ताकि आप शैतान पर, बदरूहों पर, डीमंस पर गालिब आ सके। याद रखिएगा फरिश्ते वो अरवाह हैं, वो स्पिरिट हैं जिनको खुदा भेजता है ताकि वो उन लोगों की केयर कर सके जो निजात याफ्ता हैं। मेरे अजीजों, याद रखिएगा अगली बात जो बहुत खास और खास है और ये है कि किसी भी बदरू को तब तक हराया नहीं जा सकता जब तक कि आप रास्तबाज ना हो, क्योंकि आप खुदा की रिफाकत में जिंदगी गुजारते हैं तो आप प्रेयर वॉरियर होंगे, आपका ईमान पुख्ता होगा और आप यीशु मसीह के खून के बायस हिफाजत में रहेंगे। सो अपनी रिफाकत को खुदा के साथ, जो कि मैंने पहले भी कहा, उसे मजबूत बनाइए। सो आखिरी बात जो कि मैं खुदा के कलाम से करना चाहूंगा वो ये है कि यीशु मसीह वो शख्सियत है जो बदरूहों पर इख्तियार देता है। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। आज अगर आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो जान लीजिए कि वो जिंदा है। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो बदरूहों पर सिर्फ इख्तियार नहीं देता बल्कि उनको हमारी जिंदगियों से दूर भी करता है। आज दुनिया भर में लोग तरह तरह की बीमारियों में जकड़े हुए हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं और उन सब की असल वजह डीमंस यानी कि बदरूहे हैं। आज तबीब आजम यीशु मसीह का साथ हर उस शख्सियत को हासिल हो सकता है जो उस पर ईमान रखता है कि यीशु मसीह उसके वास्ते वो सब कुछ कर सकता है जिसकी वो से उम्मीद करता है। आज उसकी हजूरी को महसूस करते हुए उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लीजिए, उसको अपने दिल में जगह दे दीजिए। वो आपकी जिंदगियों से हर मनफी शख्सियत को दूर करने पर कादिर है। जब वो आपके दिल के अंदर होगा कोई बदरू आपके दिल में कयाम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हकीकी बादशाह आपके दिल में बादशाह की सूरत में हुक्मरानी करेगा और आप उसकी प्रॉपर्टी होगे और यीशु मसीह की प्रॉपर्टी उसे ना तो कोई छीन सकता है और ना ही कोई उसे छेड़ सकता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, आमीन। सो मेरे दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आपने देखा कि किस तरह से डीमंस को ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह से बदरों से लड़ा जा सकता है, किस तरह से बदरों पर गालिब पाया जा सकता है। सो मेरे दोस्तों, मेरी एंड पर आपसे वही दरख्वास्त है जो मैं अपनी हर वीडियो पर आपसे करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है बाइबल की रूह से और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज ना भूलिए। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।